भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने सिर्फ नफरत के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। उसने नफरत दी, उन्होंने मजमून में बांटा, लोगों को बरादरियों में बांटा, कौमों में बांटा, तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा डाला। 370 और 35 ये जो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर से तोड़ा, हमारी स्टेट को स्टेट से यूटी बनाया गया। तो उसके लिए हमारी एक जदोजहद है हमारी पार्टी की। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए और जो यहाँ के बच्चों के रोज़गार ख़तरे में पड़ गए हैं, यहाँ के ज़िम्मेदारों के ज़मीन के मालकाना हकूक़ को ख़तरा है जो, तो हम चाहते हैं एक ज़मानत हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि वो जो 35 है और 370 मनसूख किया है, उसके बदला में जिस तरह बाकी स्टेट कुछ हैं हिंदुस्तान में, कुछ यूटीज़ हैं जहाँ 371 है या कोई और ऑर्डिनेंस ला के उन्होंने वहाँ एक गारंटी दी है, तो आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं? रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा तो इस गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये लोग उस वक़्त भी जो है आज़ादी के ख़िलाफ़ थे, तो इनको ये नहीं पता कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। अगर जब दो कौमी नज़रिया पेश किया गया, ये पाकिस्तान के साथ भी हलाक कर सकते थे, हिंदुस्तान के साथ भी कर सकते थे, लेकिन इन हमारे बुज़ुर्गों ने जो एक फ़ैसला लिया, तो वो फ़ैसला बड़ा अहम फ़ैसला था। वो यहाँ की जमहूरियत को, यहाँ के भाईचारा को, एक सेकुलर मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान के साथ एक नाता जोड़ा। काबिल इज़्ज़त जम्मू कश्मीर यूटी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई रविंद्र रैना साहब, मेरे साथ आए हुए पुंछ हवेली हलका के बावजूर और बाशहूर अवाम, पंच, सरपंच, मेरे साथी बीडीसी चेयरमैन साहिबान, सरपंच साहिबान, हमारी परवेज चौहान साहब जो बीजेपी की लीडर हैं, वो बहुत गुप्ता जी हमारे रजौरी पुंछ की शान थे, वो बाहर शायद चले गए हैं। आज रैना साहब, ये सारा काफिला जो आपके पास आया है, आप यकीन माने कि मुझे यहाँ लाने में इनको इतनी परेशानियां हुई, वो इसलिए हुई कि हजारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे, और अगर यही प्रोग्राम पुंछ होता तो आप देखते 15 से 20 हजार लोग आपके साथ ज्वाइन होते थे। 15 से 20 हजार की आवाम जो तैयार थी आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। अब हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और हमारे देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को, नड्डा साहब को, और अपने तमाम दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं और स्टेट के, मैं सबको दावत देता हूं, आप पुंछ आएं। आप लोगों की मेहनत से वो नफरत की सारी दीवारें जो हैं गिर चुकी हैं। आज नफरत अगर बाकी रह गई है, वो सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन जमातों के लीडरों के दिल में नफरत है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और खासकर रजौरी पुंछ को जितना इग्नोर किया गया और उस लीडरशिप ने, वो तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। हम अपनी हिंदुस्तान की सरकार के और हमारे जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना साहब, या हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। मैं एक सिस्टम के बीच हूं, मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरी बेटी ने इलेक्शन लड़ा, हम डीडीसी कामयाब हुए, और हमारे मध्य मुकाबले में भी हमारी जो टक्कर थी वो बीजेपी के लीडरान से थी, लेकिन वो दोनों हम दोनों भाई थे, और हम पार्टी मुख्तलिफ पार्टी होने की वजह से लड़े, लेकिन आज हम फिर एक हैं। और मुझे लगता था कि जितना पॉलिटिकली दबाया जाएगा वो मुझे दबाया जाएगा, लेकिन मैंने इतना फ्री हैंड देखा। मैंने वो नारा प्रधानमंत्री का जो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात थी, उसको प्रैक्टिकली जो है रजौरी पुंछ के अंदर अमल दरामद होते देखा है। वहां हमारे इलाका में दो ही सबसे बड़ी बिरादरियां हैं, गुजर बिरादरी है, पहाड़ी बिरादरी है, जिसमें हिंदू बिरादरी भी आती है, सिख बिरादरी भी आती है,
और दोनों बिरादरियों के अंदर इतना बड़ी कशीदगी हो चुकी थी इन पार्टियों की वजह से। जब इलेक्शन आता था इनको रिजर्वेशन भी याद आती थी, जब इलेक्शन आता था इनको बिरादरियां याद आती थी, जब इलेक्शन होता था इनको मजहब याद आते थे। और उसके का नुकसान किसने उठाया? राजौरी पुंछ के तमाम इलाका जात के जो बॉर्डरों पे बगैर वर्दी के हिंदुस्तान के सिपाही खड़े हैं अपनी फौज के साथ शाना बिशाना, हर जंग में डट के हमने दुश्मन का मुकाबला किया, उन लोगों ने खमियाजा भुगता है। रैना साहब, हम लोग तामीर तरक्की से कोसों दूर पिछड़ गए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने टेक ओवर किया है, मैं दावे से कहता हूं अगर किसी को शक है वो मेरे साथ डिबेट कर ले, बाकी बड़े लीडरों को छोड़े, मेरे साथ डिबेट करें। मैं उनको बताता हूं कि 10 साल में क्या हुआ है ग्राउंड पे वो। और सबसे बड़ी बात है, जो आखिरी हमारा घर में बसने वाला जो गरीब से गरीब था उसको आपने एड्रेस किया है। आपने मुफ्त राशन जो है पिछले 6-7 साल से लगातार गरीब लोगों को दे रहे हैं। आपने जो हेल्थ कार्ड जारी किया वो तमाम गरीबों को मिल रहा है। रैना साहब, मैं 2 टर्म सरपंच भी रहा, हमें 1.5 मकान मिलता था PMAY का, और आज हम प्रधानमंत्री साहब का शुक्रगुजार हैं कि आज उसी 1.5 मकान की जगह 300 या 400 मकान हर पंचायत के अंदर पक्का मकान बन रहा है। वो गरीब आदमी की वो ख्वाब जो था वो अगर शर्मिंदा ताबीर किया तो उसका सेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को जाता है कि आज हर गांव के अंदर पक्के मकान बन रहे हैं, 200, 300 मकान बन रहे हैं। आज अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, मैं एक ब्लॉक के अंदर कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। हमारी रोडें इस वक्त मेरे 2 ब्लॉक के अंदर 20 से ऊपर अंडर नवाज रोडें चल रही हैं, 28 PHE की स्कीमें चल रही हैं, जो कई 100 करोड़ रुपए का बजट है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी न देती, वो सरकार न देती, तो हमारी वही हालत होनी थी जो 10 साल पहले थी। ये सारी चीजें देखते हुए हमने एक कोशिश की, और मैं खासकर पुंछ की जो हमारी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है, जिनमें हमारे मेरे भाई हैं रफीक चिश्ती साहब, प्रदीप शर्मा साहब हमारे XMLC हैं, गुरदीप सिंह जी हैं, प्रभात चौहान जी हैं, और बाकी सुनील गुप्ता जी हैं, बाकी वो शहजाद खान साहब हैं, डॉक्टर शहनाज अख्तर हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई। बाकी तमाम ने मुझे दावत दी जमात में शामिल होने के लिए, मैं उन साथियों का भी शुक्रगुजार हूं। और रविंद्र रैना साहब का प्यार हमें खींच के आज कोटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर में ले आया। मैं वह शख्स हूं कि मुझे आज तक बीजेपी हेडक्वार्टर का नहीं पता था कहाँ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी साहब, श्री नरेंद्र मोदी साहब। आज राजौरी पुंछ के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आज वहां का किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी मजहब का कोई आदमी हो, वो सब लोग चाहते हैं कि हम उस डेवलपमेंट के नक्शे पे हम आने चाहिए। हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है टूरिज्म का, लेकिन आज तक वो डेवलपमेंट न होने की वजह से हम कोसों दूर हैं उससे। हमारे पास इस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन कॉलेज नहीं ये सरकारें हमें मुहैया कर सकी। हमारे पास हम 250 किलोमीटर से आते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज है। ये सारी चीजें अगर कोई दे सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे मुल्क के वजीर आजम है, अमित शाह साहब, वो दे सकते हैं। इसलिए हमने एक फैसला किया है, हम उसी जमात के साथ जाएं। ये डेवलपमेंट का मामलात है, ये किसी मजहब को कोई खतरा नहीं है, किसी बिरादरी को कोई खतरा नहीं है। एक इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ, बीजेपी ने गुज्जर और पहाड़ी भाइयों को एक स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। आपने वो लड़ाइयां हमारी खत्म कर दी, वो सियासी लोगों के नहरे खत्म कर दिए कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे। अब हम उन खोखले नहरों में आने वाले नहीं। वो लोग आज भी दफा 370 या 35A की बातें करते हैं। हमने नुकसान उठाया, हमें फायदा नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा नुकसान, और जितना भी हर बिरादरी को ऊपर उठाने के लिए काम किए हैं वो सारी चीजें हमारे सामने थी। इसलिए आज हमने ये फैसला किया है, हम आज से मेरे जितने भी साथी जो यहाँ आए, जो यहाँ नहीं आ सके, पुंछ में हैं, आप जब वहां आएंगे वो भी हजारों की तादाद में आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और अल्लाह के फजल करम से रैना साहब जो मैं हवा देख रहा हूँ, 6 सीटें राजौरी पुंछ की 8 सीटों में से
भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और हम चाहते हैं कि जिस हमारे सबसे बड़े 3 काम हैं। सबसे बड़ा है हमारा टनल, जो हमें कश्मीर और जम्मू पुंछ को जोड़ता है टनल, उसमें, और उससे क्या होगा, हमारा टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा काम है वो टनल। उसके अलावा मुगल रोड का टनल, उसके अलावा रेल प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। आज भी हमें 8 घंटे लगते हैं जम्मू आने में, 250 किलोमीटर सफर है। अगर ट्रेन चली जाएगी तो वही सफर 2 घंटे 3 घंटे में क्या हो जाएगा। आज आपके रोडों का काम शुरू है, उसको थोड़ा स्पीड अप किया जाए। बाकी मेडिकल कॉलेज हम बहुत दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा डिस्ट्रिक्ट गरीब जरूर है, लेकिन ये लोग देश के वफादार हैं। हम अपनी सरकार से एक ही चीज मांगते हैं, हमें मेडिकल कॉलेज पुंछ को दिया जाए। उसके लिए रैना साहब आपने हमारी वकालत करनी है, हमें वुमेन कॉलेज दिया जाए। आज भी हमारी बच्चियां जो हैं 100 किलोमीटर से जाके एक डिग्री कॉलेज है वहां पढ़ाई करती हैं, हमें वुमेन कॉलेज दिया जाए। बहुत सारे मसाइल हैं जो हम आपको गोशगुजार करते रहेंगे वक्त वक्त पे। तो मैं आखिर में तमाम भारतीय जनता पार्टी वजीर आजम से लेके हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और हमारे प्रेसिडेंट पार्टी के जो देश के हैं नड्डा साहब, और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं जो उनकी पूरी टीम जो स्टेट की है, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने दिल से मुझे कबूला। इंशाअल्लाह हम आपको तमाम सीटें डाल के जीत के आपकी जो डोली में डालेंगे। मैं इस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों से एक बार इस्तकबाल करें, तालियों।